Good morning, friends. Welcome to my channel ChemJam. Today, we are going to learn about green chemistry. Chemistry plays an important role to improve the quality of our life. Unfortunately, due to this achievement, our health and global environment are under threat. तो ये अंडर थ्रेट क्यों है? क्योंकि जो भी चीज़ हम इन्वायरमेंट में अभी यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी हज़ारदस्त चीज़ें या तो पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी चीज़ें हो रही है। इसलिए केमिस्ट्री की केमिस्ट्री जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में। तो व्हाट इज़ green chemistry? Green chemistry is approach to the chemistry that aims to maximize efficiency and minimize hazardous effects on human health and environment. अभी ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो क्या कर रही है? मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज द हजार्डस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। अभी ग्रीन केमिस्ट्री क्या कर रही है? जो भी हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो भी हजार्डस केमिकल्स बाहर निकलते हैं वो मिनिमाइज करना और उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यही काम ग्रीन केमिस्ट्री में किया जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? हम एक अभी जो मैंने बताया कि केमिस्ट्री में ग्रीन केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें करने जा रहे हैं, बट देर इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन टू दिस। तो डेफिनेशन क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज ऑफ chemistry for pollution prevention by environmentally conscious design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substances। यानी ग्रीन केमिस्ट्री क्या कर रहा है कि पोल्यूशन प्रिवेंशन, दिस इज द कीवर्ड, पोल्यूशन प्रिवेंशन। पोल्यूशन प्रिवेंशन यानी पोल्यूशन कम करना। ये पोल्यूशन प्रिवेंशन बाय इन्वायरमेंटली कॉन्शियस डिज़ाइन यानी हम ऐसा ऐसा तरीका यूज़ करें जिससे हजार्डस केमिकल्स इन्वायरमेंट में ना निकले और उसका यूज़ भी ना हो। ठीक है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। अभी ये सस्टेनेबल केमिस्ट्री यानी इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। यानी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, इनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं लेकिन ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आने वाली जनरेशन को ये फ्यूल या तो रिन्यूएबल एनर्जीज अवेलेबल नहीं है। तो हमको इन रिन्यूएबल एनर्जीज़ का ऐसे यूज़ करना है कि आने वाले जनरेशन को भी ये यूज़ में आना चाहिए। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या है? हम इन रिन्यूएबल सोर्सेज का ऐसा यूज़ करें कि आने वाले जनरेशन को भी ये अवेलेबल हो और हम भी इसका यूज़ कम से कम करें। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन कंटिन्यूड टू इवॉल्व एज दैट प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज। अभी इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। देर आर 12 principle of green chemistry that we are going to see one by one। okay, these are 12 principle of green chemistry। prevention, पहला है prevention of waste। second, atom economy, less hazardous chemical synthesis, designing safer chemicals, safer solvent and auxiliaries, design for energy efficiency, use of renewable feedstock, reduce derivatives, catalysis, design for degeneration, degradation, real-time analysis for population prevention, inherently safer chemistry for accident prevention। Now we are going to see 12 principles of green chemistry one by one. First one is prevention of waste or byproduct. It is better to prevent waste than to treat or clean up waste after it is found।
इन केमिकल सिंथेसिस वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी ज़ीरो और मिनिमम। केमिकल सिंथेसिस में वेस्ट जो है वो होना ही नहीं चाहिए, अगर हो गया तो वो एकदम मिनिमम होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट द वेस्ट रादर देन क्लीन इट आफ्टर इट इज फाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी क्या है? एटम इकोनॉमी, अगर हम केमिकल रिएक्शन में अगर 100 एटम्स ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट में भी हमको 100 एटम मिलने चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट में हमें 100 की जगह 10 एटम्स मिल रहे हैं, तो फिर उसका एटम इकोनॉमी जो है उसे कहेंगे हम, एटम इकोनॉमी जो है वो 10% है। अगर 10% है तो उसकी एटम इकोनॉमी जो है वो केमिकल रिएक्शन में अगर एटम जो है, अगर हम 100 एटम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में हमको 100 एटम मिलने चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट में सिर्फ 10 एटम्स मिल रहे हैं तो उसकी एटम इकोनॉमी जो है वो 10% है। अगर एटम इकोनॉमी अगर रिएक्शन की ठीक रहेगी तो फिर द रिएक्शन जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, दैट इज द एटम इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, मिनिमाइजेशन ऑफ हजार्डस प्रोडक्ट्स। हजार्डस प्रोडक्ट जो है, जो केमिकल रिएक्शन में जो है, हजार्डस प्रोडक्ट जो है वो कम तैयार होने चाहिए। जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में जो है, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो कम हजार्डस होना चाहिए। जो डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन हमको चाहिए वो केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, designing safer chemicals. This principle is similar to the previous one. अभी chemical products should be designed to effect their desired function while minimizing their toxicity. यानी हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, केमिकल जो केमिकल्स यूज़ करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, तभी जाके जो है वो प्रोडक्ट जो है वो नॉन टॉक्सिक रहेगा। नेक्स्ट वन इज सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। अभी यहाँ पे यूज ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस, यानी जो सॉल्वेंट्स हम यूज करने जा रहे हैं और ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस जिसके इस केमिकल रिएक्शन में यूज करने जा रहे हैं, दोज शुड बी सेफ। यानी चूज सेफर सॉल्वेंट्स अवेलेबल फॉर एनी गिवन स्टेप ऑफ रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन में जो सेफ सॉल्वेंट्स और ऑक्सिलरीज जो यूज होंगे वो भी सेफ होने चाहिए। Chemical synthesis should be designed to minimize the use of energy. It should be better to minimize energy by carrying out the reaction at room temperature and pressure. अगर हम केमिकल रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर और प्रेशर में लेंगे तो उसकी एनर्जी जो है वो कम निकलेगी, तो वो भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव वगैरह एनर्जी नहीं निकलेगी। ठीक है, use of renewable feedstock. A raw material or a feedstock should be renewable rather than depleting, whether technically or economically practicable. यानी यहाँ पे जो रॉ मटेरियल या तो फीडस्टॉक जो है वो प्लांट बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिंथेसाइज्ड केमिकल्स जो है वो यूज़ होने चाहिए। यहाँ पे जो फीडस्टॉक हम यूज़ करेंगे वो प्लांट बेस्ड या तो रिन्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, reduce derivatives, minimization of steps in chemical reaction. ये reduce derivatives यानी ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो अगर वो स्टेप जो है, अगर स्टेप अगर प्रॉब्लम दे रही है या तो उसके हजार्डस इफेक्ट्स है, तो वो केमिकल स्टेप जो है हम इन केमिकल प्रोसेस में कम कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिड्यूस डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, कैटालिसिस।
कैटेलिसिस अभी यूज ऑफ कैटेलिस्ट, यहाँ पे जो कैटेलिस्ट हम यूज करेंगे वो क्या करेगा, रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा। और रिएक्शन रेट को अगर सिलेक्टिव कैटेलिस्ट हम यूज करेंगे, अगर वो सिलेक्टिव कैटेलिस्ट अगर हमने यूज किया तो वो क्या करेगा, सिलेक्टिव रहेगा और मिनिमम वेस्ट एंड रिड्यूस द टाइम फॉर द रिएक्शन। ऐसा जो कैटेलिसिस जो अगर यूज करेंगे तो वो हमारे ग्रीन केमिस्ट्री में काम आएगा। नेक्स्ट है डिजाइनिंग फॉर द डिग्रेडेबल प्रोडक्ट। हम ऐसे प्रोडक्ट निकाले यानी प्रोड्यूस करें जो कि डिग्रेडेबल हो और उसको हम डिस्कार्ड कर सके इजीली, ना कि अगर नॉन डिग्रेडेबल होगा तो वो हमारे अर्थ क्रस्ट को प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, new analytical method. Analytical methods needs to be further developed to allow for real time in process monitoring and control prior to the conformation of hazardous substances। यानी ऐसे केमिकल प्रोसेसेस या तो मॉडिफाइड करना चाहिए हमको कि जिसमें हम उस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस का मॉनिटरिंग ठीक से कर सके। अगर हम मॉनिटरिंग ठीक से करेंगे तो हमें पोल्यूशन या तो हजार्डनेस का अपने को पता चलेगा, इसीलिए ये न्यू एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेफर केमिकल्स फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ऐसे केमिकल्स यूज करने चाहिए जिसमें एक्सीडेंट ना हो और एक्सप्लोजन और तो फायर ना हो, ऐसे हम सेफर केमिकल्स फॉर द एक्सीडेंट प्रिवेंशन यूज करेंगे। ठीक है, these are the 12 principles of green chemistry. Now we are going to see the role of green chemistry. What is the role? Now we are going to see the role of green chemistry. It helps to reduce the capital expenditure। जो भी कैपिटल ज़्यादा लगेगा केमिकल प्रोसेसेस में उसको ग्रीन केमिस्ट्री कम कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन कम करने में भी ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ हो सकता है। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, अगर हम सेफर केमिकल्स या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर सेफर रहेगी, अगर वो यूज़ करेंगे तो इसमें इंडस्ट्रियल इकोलॉजी मेंटेन रहेगी। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री is the new way looking at the chemicals and their manufacturing processes to minimizing any negative environmental effects. Green chemistry is useful. Green chemistry is also helps to protect the ozone layer in the stratosphere, which is essential for the survival of life on the earth. इट इज़ द अभी ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ करके अगर केमिकल्स इंडस्ट्रीज चलाएंगे तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में या तो अर्थ में हम आसानी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। सो वी शुड थिंक अबाउट टू सेव द एनवायरमेंट एंड टू सेव द अर्थ। ठीक है, दिस इज द चैप्टर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।